जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ गहरे समुद्र में डाला, अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। समुद्र की गहराइयों में कुछ तो था जो बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और तभी पानी की सतह फाड़कर एक डरावना मगर रंग बिरंगा घोड़ा बाहर निकल आया। सबके होश तब उड़ गए जब पता चला कि ये कोई मामूली घोड़ा नहीं बल्कि वो था सूरज की रोशनी, इंद्रधनुष की चमक और फूलों की खुशबू वाला जादुई छोटा घोड़ा, जिसे लोग छोटू घोड़ा कहते थे। लड़के ने इसे खुद बुलाया था ताकि वो उसे और उसके दोस्तों को समुद्र के बीचों बीच ले जा सके। फिर क्या था, सबने झटपट उसके पीठ पर सवारी जमाई और छोटू घोड़े की रफ्तार में समुद्र को चीरते हुए निकल पड़े। सफर बड़ा आसान लग रहा था और कहानी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने मंजिल से 100 समुद्री मील दूर थे। अचानक से छोटू घोड़े ने अपनी चाल धीमी कर दी और सबको एक छोटी सी नाव में उतार दिया। घोड़े ने इशारा किया कि अब आगे का रास्ता वो नहीं जा सकता क्योंकि अब वो इलाका समुद्री राक्षसों का था। लड़के को अंदाजा हो गया था कि अब वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने हाथ उठाकर सबको संकेत दिया, चलो वक्त नहीं है। तभी लड़की गौरी ने अपने थैले से एक जादुई वस्तु निकाली और जैसे ही उसने उसे खोला, चारों तरफ एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा की रफ्तार ने नाव को फिर से गति दे दी, लेकिन तभी सामने काले बादलों की एक डरावनी परत नजर आई। लड़का तुरंत समझ गया अब समुद्र के राक्षस से आमना सामना होने ही वाला है। तीनों दोस्त सीधा उस काले तूफान में घुस गए सच जानने के लिए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, लड़के ने देखा कि एक शार्क तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। अभी वो कुछ समझ ही रहे थे कि पानी से दर्जनों शार्कें बाहर निकल आईं। सब घबरा गए, लेकिन गौर से देखने पर छोटू को समझ आया कि ये असली शार्क नहीं बल्कि किसी विशालकाय राक्षस के दांत थे। और तभी कैमरा जैसे पीछे खिसकता है तो सच्चाई सबके सामने होती है। वे सब किसी समुद्री राक्षस के जबड़े के अंदर थे जिसका नाम था समुद्र का राक्षस, गहराई का जलदानव। अगले ही पल उनकी नाव सीधा राक्षस के मुंह से टकरा गई और तेज टक्कर से वो रफ्तार से उसके अंदर की ओर खिसकने लगी। समुद्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो चाहकर भी कुछ न कर सके। देखते ही देखते वो सब उस राक्षस के पेट के अंदर पहुंच गए। पर ये पेट कोई आम नहीं था, ये अंदर से जैसे एक टूटा फूटा शहर हो। चारों ओर डूबी हुई नावें, बर्बाद चीजें और भयानक सन्नाटा। सब समझ गए कि ज्यादा देर यहाँ रहना मतलब मौत को बुलावा देना। तभी छोटू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सब दौड़कर आवाज की दिशा में भागे और एक बड़ी लोहे की नाव दिखी। वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे और उस नाव का कप्तान कोई और नहीं बल्कि छोटू का बचपन का दोस्त दूसरू था। पता चला कि वो भी इस राक्षस के पेट में फंस चुका था और अब अपनी टीम के साथ जहाज की मरम्मत कर रहा था ताकि बाहर निकल सके। लेकिन तभी फिर से सब उलट पुलट हो गया। पानी की रफ्तार तेज हो गई और सामने एक और राक्षस दिखा जो हर उस चीज को चबाकर खत्म कर रहा था जो उसके रास्ते में आई। सभी ने तेजी से जहाज को चलाया, लेकिन समय कम था। दूसरू ने इंजन चालू किया और छोटू ने तोप को पकड़ लिया। लगातार फायर करके उन्होंने राक्षस के पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। अगले ही पल हजारों लीटर पानी उसके अंदर घुस गया और जहाज पूरी ताकत। जैसे ही गोरा समंदर में नहाने के लिए समंदर किनारे पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा लगा। समंदर का पानी उल्टी दिशा में यानी शहर की तरफ पीछे खींच रहा था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक भयानक समुद्री लहर पूरे शहर की तरफ झपट पड़ी। जो भाग नहीं पाए वो पल भर में समुद्र में समा गए। पानी जैसे कोई बेकाबू दरिंदा बनकर पूरे शहर में घुस गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सड़क पर खड़े लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में समंदर का पानी पूरे शहर में छा गया। सबसे बुरा हाल तो उनका हुआ जो उस वक्त सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे थे। जब तक कुछ समझ पाते, समुद्री लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। जब सब शांत हुआ तो सुपरमार्केट जो कभी चहल पहल से भरा रहता था अब वीरान खंडहर बन चुका था। हर तरफ तैरती लाशें दिख रही थी। हालात इतने खराब थे कि देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इस तबाही में एक लड़का ज्योति किसी चमत्कार की तरह बच गया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो किसी तरह सुपरमार्केट के ऊंचे रैक पर चढ़ गए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और सबको समझ आ गया कि पूरा शहर डूब चुका है और बचाव जल्दी तो आने से रहा। अब सबको अपनी जान खुद ही बचानी थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। तो सबने तय किया कि अलग अलग होकर रास्ता ढूंढते हैं। तभी एक लड़की सामने आई। उसका नाम रमा था जो ज्योति की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। रमा बिना डरे पानी में कूद गई। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड विजय भी कूद पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड भी हिम्मत करके पानी में कूद गया। लेकिन जैसे ही वो तीनों दूर निकले, पीछे रह गए लोगों ने अजीब चीज देखी। सिक्योरिटी गार्ड किसी तरह रैक तक लौट आया। रमा ने उसे खींचने की कोशिश की पर गार्ड का शरीर पहले ही किसी बड़े केकड़े का शिकार हो चुका था। सिर्फ उसका हाथ ही रमा के हाथ में आया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और फिर तभी नीचे से रैक में जोर की टक्कर हुई। रमा का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में गिर पड़ी, लेकिन सबने मिलकर उसे बचा लिया। तब जाकर सबको पता चला वहाँ नीचे एक बहुत बड़ी शार्क घूम रही थी, लंबाई करीब 10 मीटर की। एक आदमी को निगलने के लिए बस एक झपट काफी था। उधर पार्किंग एरिया भी पानी में डूब चुका था। वहाँ एक कार में एक जोड़ा फंसा हुआ था, पूनम और राहुल। पूनम ने कार का सनरूफ खोला और राहुल किसी तरह बाहर निकला। तभी उन्हें रमेश नाम का एक और जिंदा इंसान दिखा। लेकिन तभी पूनम ने एक डरावना नजारा देखा और राहुल को वापस कार में खींच लिया। वहाँ भी एक शार्क थी। पूनम का छोटा कुत्ता डर के मारे भौंकने लगा और शार्क का ध्यान उनकी तरफ हो गया। ऊपर से बिजली की केबल भी नीचे गिरने लगी। अगर वो पानी में गिरती तो सब खत्म। अब जरूरी था कि बिजली का मेन स्विच बंद किया जाए। ज्योति खुद जाने को तैयार हो गया, लेकिन रमा ने उसे रोका क्योंकि ज्योति का हाथ पहले ही कट चुका था और खून की खुशबू शार्क को खींच सकती थी। तभी रमा का बॉयफ्रेंड विजय हीरो बनने के चक्कर में कूद पड़ा। उसने लोहे की जाली खुद पर बांधी, मुंह में लंबी प्लास्टिक की पाइप दबाई और पानी में उतर गया। शार्क उसके पास आई, लेकिन उसे बस टक्कर मारी और चली गई। विजय जैसे तैसे स्विच के पास पहुंचा, लेकिन पाइप की लंबाई खत्म हो गई। उसने हिम्मत करके सांस रोकी और स्विच बंद कर दिया, लेकिन जाली के वजन के कारण ऊपर नहीं आ पाया। जब ज्योति ने पाइप खींची, विजय का कोई जवाब नहीं मिला। विजय पानी में डूब चुका था। रमा उसकी मौत से टूट गई और रोने लगी। तभी ज्योति को एक रास्ता सूझा। ऊपर की वेंटिलेशन पाइप से रास्ता बनाया जा सकता है।